हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं अगेन एक नया लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हूं जिसका नाम है कोर डेटा। और शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं हूं आपका प्यारा लकी सर। और बेटा आज हम कोर डेटा पढ़ेंगे और कोर डेटा से आपके बेटा नीट में 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं बेटा, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं कोर डेटा। तो बेटा कोर डेटा और नॉन कोर डेटा, ठीक है। तो देखो आपको अच्छे से याद होगा, मैं नॉन कोर डेटा बेटा पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली दोनों वीडियो देख सकते हैं जिनमें मैंने कोर डेटा को 2 पार्ट्स में नॉन कोर डेटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो आज मैं कोर डेटा कराऊंगा और वो भी हम कोर डेटा आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि बेटा हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा कोर डेटा किन्हें कहते हैं। तो कोर डेटा का जो मेन बेसिस था वो था कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कोर डेटा हैं और जिनमें नहीं पाई जाती बेटा वो नॉन कोर डेटा है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सबसे मेन पॉइंट है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है तो कोर डेटा, नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कोर डेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होता है, डोर्सल होता है। कैसा होता है, डोर्सल होता है हमारे अंदर। और कैसा होता है, हॉलो होता है। डोर्सल, हॉलो और सिंगल। जबकि मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था बेटा, जब मैं एनेलिडा पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि वहाँ पे क्या होता है, आपका सॉलिड होता है, डबल होता है और वेंट्रल साइड में होता है। उम्मीद है आपको याद होगा बेटा, है ना। तो इनमें हमें कैसा होता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डोर्सल साइड, बैक साइड में होता है ना। हॉलो, अंदर से खोखला होता है और बेटा कैसा होता है, सिंगल होता है। जबकि नॉन कोर डेटा में हमने पढ़ा कैसा होता था, डबल होता था, वेंट्रल होता था और कैसा होता था बेटा, सॉलिड होता था। फेरिंग्स में हमारे गिल स्लिट पाई जाती हैं, है ना बेटा। फेरिंग्स हमारा परफोरेटेड होता है, उसमें क्या होती है बेटा, गिल स्लिट्स होती हैं। जबकि इनके फेरिंग्स में नॉन कोर डेटा में कोई गिल स्लिट वगैरह नहीं पाई जाती, ठीक है बेटा। हर्ट, हमारा हर्ट कैसी साइड है, देखो बेटा चेस्ट की साइड है ना, माउथ की साइड है। मैंने आपसे कहा था जो भी चीज माउथ की साइड होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, वेंट्रल साइड। कौन सी साइड बोलते हैं बेटा, वेंट्रल साइड। तो माउथ हमारा तो भैया माउथ की साइड हर्ट होता है, तो हम कैसे हैं, वेंट्रल, है ना। हमारा हर्ट कैसा है बेटा, वेंट्रल है। और जबकि जो नॉन कोर डेटा होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो किस साइड होता है बेटा, उनका होता है डोर्सल साइड, बैक साइड, है ना। और हमारे अंदर क्या होता है बेटा, पोस्ट एनाल टेल, है ना। आपने देखा होगा गाय भैंस पशु वगैरह, है ना। तो उनमें क्या होता है बेटा, जो एनस के ऊपर क्या होती है बेटा, टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। तो हमारे अंदर पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है, जबकि नॉन कोर डेटा में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो ये बेटा मेन 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट हैं जो कि आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए कोर डेटा और नॉन कोर डेटा के बीच में जब भी आप डिफरेंस पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कोर डेटा को हमने आगे क्या डिवाइड किया। कोर डेटा को हमने नीचे 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया बेटा। कोर डेटा को हमने कितने में डिवाइड किया है, 3 में। कौन कौन से, यूरो कोर डेटा, स्पेलो कोर डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन से थे कोर डेटा के, जल्दी बोलो बेटा कौन कौन है। पहला कौन सा है, यूरो कोर डेटा। दूसरा कौन सा है बेटा, स्पेलो कोर डेटा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है बेटा, वर्टिब्रेटा। तो यूरो कोर डेटा, स्पेलो कोर डेटा, वर्टिब्रेटा, 3 में हमने डिवाइड कर दिए हैं। और आपको बेटा पता नहीं होगा कि इन दोनों को मिला के किसको, यूरो कोर डेटा और स्पेलो कोर डेटा को प्रोटो कोर डेटा कहा जाता है ना। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटो कोर डेटा। किसको मिला के, यूरो कोर डेटा और स्पेलो कोर डेटा को। तो बेटा क्या कारण था कि हमें ये 3 कैटेगरी में आपके डिवाइड करने पड़े, बेटा क्या कारण था ऐसा जो हमें क्या करनी पड़ी, इसको 3 कैटेगरी में क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तो सबसे पहले यूरो कोर डेटा से स्टार्ट करते हैं। यूरो कोर डेटा में भाई मेन गेम क्या था, मेन गेम था नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो यूरो कोर डेटा के सिर्फ लार्वे में, किस में बेटा, सिर्फ लार्वे की में ही, लार्वे की भी टेल में आपकी क्या पाई जाती है बेटा, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। मतलब ये है कि अगर ये जब अडल्ट होंगे तो क्या है, इनकी नोटोकॉर्ड गायब हो जाएगी।
तो ये तो एक प्रॉपर हम इन्हें स्पेशल वर्टिब्रेटा के अंदर तो नहीं डाल सकते, है ना। तो हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया कि जिनके सिर्फ लार्वे के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो यूरोकॉर्डेटा हैं, ठीक है। और वो भी कहाँ पे बेटा, सिर्फ उसकी टेल के अंदर। तो इसलिए अगर देखो किसी में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है और उसके बाद बेटा वो एब्सेंट हो जाती है, तो ऐसे तो ये तो बेचारे सैड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये सैड हो जाएंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा सैड। क्या पढ़ने वाले हैं, सैड, ठीक है। तो यहाँ पे सैड आप लिख लीजिए SAD। तो सैड एस से क्या बनेगा बेटा, सल्फा। क्या बनेगा बेटा, सल्फा। ए से क्या बनेगा बेटा, एसिडिया। क्या बनेगा, एसिडिया। और डी से क्या बनेगा बेटा, डोलियोलम, ठीक है। तो ट्रिक अच्छे से याद रखना, ट्रिक क्या बनेगी बेटा, हमारी यूरोकॉर्डेटा की सैड बनेगी। सैड से एस से सल्फा, ए से एसिडिया और डी से डोलियोलम, ठीक है बेटा। तो ये हमारे आपकी ट्रिक कंप्लीट हो गई यूरोकॉर्डेटा की, क्योंकि वो दुखी हैं, क्योंकि उनके सिर्फ लार्वे की टेल में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है और एडल्ट में वो भी गायब हो जाती है। तो दुखी होना बनता भी है मेरे भाई, है ना। तो ठीक है बेटा, ये हो गया अपना कंप्लीट। इसके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं अगला, कौन सा सब फाइलम बेटा, स्पेलोकॉर्डेटा। कौन सा, स्पेलोकॉर्डेटा। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको ना इसके क्या दिखा देता हूँ, मैं आपको इनकी डायग्राम दिखा देता हूँ। तो देखिए बेटा, ये सल्फा है, कैसा प्यारा सा चमकना सा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है ड्रैकुला हो। तो ये है सल्फा, ठीक है बेटा। और ये क्या है, डोलियोलम। क्या है ये, डोलियोलम, ठीक है। और आपका ये आगे से आ गया सल्फा एरा, और एसिडिया आपकी बुक में बना हुआ है ना। ब्रैंकियोस्टोमा पे अभी थोड़ी 2 मिनट बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने डोलियोलम उठा लिया एक उसका एग्जाम्पल, और एक यहाँ से उठा लिया सल्फा, ठीक है बेटा। एसिडिया आपकी बुक में ही बना हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये किसका है, एसिडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं बेटा स्पेलोकॉर्डेटा। स्पेलोकॉर्डेटा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई। मैंने आपसे कहा था भैया हेड टू टेल तक, है ना, हेड टू टेल तक इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनसे पिछले में कहाँ पाई जा रही थी, सिर्फ टेल में पाई जा रही थी, और इनके हेड टू टेल तक आपकी पाई जाती है क्या बेटा, नोटोकॉर्ड। और वो भी लाइफ टाइम रहती है बेटा, लिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट में, वो कैसी रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है, ठीक है बेटा। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे स्पेलोकॉर्डिया का, इसका हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट भी आप कहते हैं उन्हें, है ना। तो इसका भी डायग्राम मैंने बना रखा है उधर की तरफ, तो देख सकते हैं आप, है ना, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनमें कुछ नहीं करना बेटा, इनके सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, और इनमें ये देखना है किस में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ पाई जा रही है और किस में नहीं पाई जा रही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। अगला हमारा आ जाता है कि भैया हमने जो सब फाइल, यहाँ पे एक लाइन रह गई है बेटा, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है एनसीईआरटी की, मैं उस पर भी काम कर लेते हैं अभी 2 मिनट। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेटा क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ पाई जाए, है ना। और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, है ना बेटा। देखो बोनी तो सब याद रखेंगे, हम क्या याद रखने वाले हैं, कार्टिलेजिनस, कि वो कैसी हैं, कार्टिलेजिनस भी हैं, और कैसी है, बोनी भी रिप्लेसमेंट करती है कौन, नोटोकॉर्ड, है ना, किस चीज़ में, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में। तो यहाँ से एक लाइन आती है बेटा, आप देखिए, आपने पढ़ा भैया, आपने पढ़ा कॉर्डेटा जो था उसके 3 थे, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, स्पेलो और वर्टिब्रेटा। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, क्योंकि ये तो इसकी सब कैटेगरी हैं, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, क्योंकि स्पेलोकॉर्डेटा भी तो हैं, यूरोकॉर्डेटा भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे की सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा हो सकते हैं, पर सारे की सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। तो बेटा ये आपका नीट का भी क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी लाइन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे कि भैया इनमें हम पढ़ेंगे
2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, किसी में 3 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, किसी में 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। कुछ गिल्स से सांस लेते हैं, कुछ लंग्स से सांस लेते हैं, कुछ स्किन से सांस लेते हैं। तो हम सबको डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए। तो बेटा हमारा सब फाइलम कौन सा हो गया, वर्टिब्रेटा हो गया, है ना। अब इसके अंदर हमने डिवीजन कर लिए, कितने डिवीजन हो गए हमारे, 2 डिवीजन हो गए बेटा। कौन कौन से, एगेनेथा और गेनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा, ए माने एब्सेंट, ए का मतलब क्या है बेटा, ए मीन्स क्या होता है बेटा, एब्सेंट। क्या चीज एब्सेंट रहेगी बेटा, गेनेथा मतलब जबड़ा, है ना, जौ। तो जिनके अंदर जबड़ा एब्सेंट हो, जौ नहीं हो, हमारे आपके जैसे जबड़ा ना हो, तो वो आते हैं एगेनेथा की कैटेगरी में। और जिनके अंदर जबड़ा होता है बेटा वो आते हैं गेनेथोस्टोमेटा की कैटेगरी में, ठीक है। तो जब बिना जबड़े वाली हम एक क्लास भी पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो माने क्या होता है बेटा, राउंड, है ना। जिनका सर्कुलर माउथ होता है, राउंड माउथ होता है, राउंड कहना ज़्यादा बेटर है ना। तो राउंड माउथ होता है तो बेटा उन्हें क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, है ना। और गेनेथोस्टोमेटा के अंदर बेटा हम 4 सुपर क्लास पढ़ने वाले हैं। सुपर क्लास एक्चुअली 2 हैं, तो उनके अंदर हम पढ़ेंगे। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर आते हैं बेटा फिश। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने आपको जेली फिश पढ़ाई थी, है ना, मैंने आपको डेविल फिश पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने आपको सिल्वर फिश पढ़ाई थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी फिश अभी तक फिश नहीं है जब तक मैं आपको फिश ना पढ़ाऊं, ठीक है। तो अब बेटा मैं फिश पढ़ाने वाला हूं आपको थोड़ी देर के बाद ही। तो पाइसिस हमारी मछलियां भी 2 तरीके की होती हैं बेटा, कॉन्ड्रिक्थेस जो कार्टिलेज की बनी होती हैं, ऑस्टिक्थेस जो बेटा बोन्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, बोन्स की। उन्हें ऑस्टियो, ऑस्टियो वर्ड यूज फॉर बोन, है ना। अच्छा, इसके अलावा हम टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा 4, है ना, पोडा मतलब लिम्स। तो जिनके अंदर 4 लिम्स पाए जाएं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आपका एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, है ना, एव्स और मैमल। तो ये चारों चीजें हम यहाँ पे इसकी बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एगेनेथा के साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो नाम जैसा था सबसे शुरुआत में, साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर। तो इनका माउथ हो कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा, सर्कल की तरह का होगा। ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए बेटा, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो माने बाहर, पैरासाइट मतलब जब कोई लिविंग से खाना लेता है तो उसे पैरासाइट कहते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, बॉडी इनकी सर्कुलर होती है तो ये अच्छे से किसी होस्ट से अटैच हो जाते हैं, है ना, और वहां से अपना फूड एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ठीक है। और वरना उनसे चिपक के अपना खाना क्या करते हैं बेटा, खाना ले लेते हैं। तो इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। ये एक्टोपैरासाइट है, मैंने अभी कहा, मिल गया आपको, है ना। तो अब ये पानी में रहने वाले जीव हैं। अब पानी में रहने वाले हैं तो बेटा सांस किसके थ्रू लेंगे, रेस्पायर किसके थ्रू करेंगे बेटा, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, गिल्स के थ्रू आपका ये क्या करेंगे बेटा, रेस्पिरेशन करेंगे। इनका जो माउथ होता है वो सकिंग माउथ होता है ना, सकिंग एंड सर्कुलर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, विदाउट जॉ, तभी तो ये एगेनेथा की कैटेगरी में आएगा। देयर बॉडी इज डिवॉइड, तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए हम अभी पढ़ने वाले हैं कि जो फिश होती हैं, तो फिश में क्या होता है बेटा, उनमें स्केल्स भी पाई जाती हैं, है ना, लेकिन इनमें कोई भी स्केल वगैरह नहीं पाई जाती। और इनमें ना ही पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। जैसे ये वाली फिश बना रखी है नीचे, है ना, स्कॉल्डियन है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये फिन्स हैं तो ये डॉर्सल फिन है, अगर ये राइट साइड में है तो ये लेफ्ट में भी होगा। तो ये पेयर में होते हैं, किस में होते हैं बेटा, पेयर में, जोड़े में होते हैं। और जबकि क्या है, जो ये है जॉलेस, है ना, जो अपनी साइक्लोस्टोमेटा है, मान लीजिए पेट्रोमाइजोन, तो इसके अंदर आपके जो ये फिन्स हैं ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, या तो ये राइट में ही रहेंगे या ये लेफ्ट में ही रहेंगे। अब मैं इनको पेयर की फॉर्म में यहाँ पे नहीं देखते हैं, क्लियर है बेटा। अच्छा, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, किसके बने हैं बेटा, कार्टिलेज। अभी बोन इसमें नहीं आई है, बोन के लिए अभी हम पढ़ेंगे, ऑस्टिक्थिस में आएंगी तो हम वहाँ से बोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनका सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है बेटा, क्लोज्ड। इट्स मीन ब्लड किसके द्वारा बेटा आपका पास होगा, बाय ब्लड वेसल के द्वारा। ये ऑलरेडी मैं पॉइंट बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इनमें बेटा सबसे प्यारी बात हमें ये लगती है कि साइक्लोस्टोमेटा रहते तो मेराइन हैं, है ना, समुद्र में रहते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में।
फ्रेश वाटर में जाने का कारण क्या होता है, वे वहाँ पे अंडे देते हैं, स्पॉनिंग करते हैं। भाई समुद्र में रहे, फ्रेश वाटर में गए, फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करी और वहाँ पे थोड़े जब उनके बेबी हो जाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। फिर उनका जब बेबी बड़ा अडल्ट बन जाता है तो वो वापस से मेराइन वाटर में आ जाता है। ठीक है ना। देखिए तो लिखा होगा बेटा, साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, है ना। स्पॉनिंग का मतलब क्या, बाय लेइंग एग कह सकते हो आप, है ना बेटा। दे आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज, है ना, फ्यू डेज। क्या लिखा है बेटा, महीने तो नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, फ्यू डेज। तो कुर्बानी दे रही है बेटा एक माता। एक माँ क्या नहीं करती बेटा अपने बच्चों के लिए, है ना। फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। बेटा व्हाट इज द मीन ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मैंने बताया था, है ना, कन्वर्जन ऑफ लार्वे इनटू अडल्ट। तो जो बेटा आपका लार्वा अडल्ट में चेंज होता है, जो ग्रोथ करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। मेटामॉर्फोसिस, है ना। तो रिटर्न टू द ओशियन, तो लार्वे आपके अडल्ट में बनने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से ओशियन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल कौन है बेटा, पेट्रोमाइजोन, है ना। पेट्रोमाइजोन ये लिखा आपका। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, मैगजीन। मैगजीन मतलब हेग फिश। हेग फिश का एग्जाम्पल बेटा आपको ये दिख रहा। तो देखो ये इसका माउथ यहाँ पे आपको सर्कुलर माउथ दिख रहा होगा और इसका माउथ भी सर्कुलर ही होता है। फिंस देख लो, इसमें यहाँ पे थोड़े थोड़े से फिंस दिखाए हुए हैं, यहाँ पे टेल पे इसकी पे फिंस हैं, ये वाले है ना, ये वाले। तो ये फिंस तो हैं लेकिन बेटा ये क्या है, पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अगले पे आ जाते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस किसे बोलते हैं बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेज। तो अब हम कहीं ना कहीं फिशेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल फिशेस के बारे में। कार्टिलेजिनस फिश के बारे में जो सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेन पॉइंट है बेटा। वैसे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इस चैप्टर से होती है इसके एग्जाम्पल। तो अगर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेंगे तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस की, कि जे अब देखिए बेटा समुद्र में रहती हैं तो मछलियों को तैरने के लिए बेटा क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना। तो इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन, है ना, जो पानी को काटते हुए चले ताकि स्पीड इनकी मेंटेन रहे, है ना। कॉन्ड्री का मतलब ही क्या होता है, कार्टिलेज। क्या होता है बेटा, कार्टिलेज। तो ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। अब आप पूछोगे सर कार्टिलेज क्या होता है, बेटा बोन तो नहीं होता। जैसे हमारे कान है ना, हमारे ईयर हैं, तो ये कार्टिलेज के बने हैं। हमारी नोज की जो टिप है ये कार्टिलेज की है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि कार्टिलेज कैसी होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेन एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिक्थिस में वो है स्कॉल्डियन, डॉग फिश, या आप उसे शार्क के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो शार्क के बारे में बेटा इमेजिन करिए, उसका जो माउथ है वो वेंट्रल होता है ना। तो ये जैसे इसका स्नॉट मैंने ऊपर कर दिया तो माउथ ही नीचे है, तो माउथ कैसा होगा, उसका वेंट्रल साइड में होगा। वरना मैं दिखा देता हूँ बुक में, इसका माउथ यहाँ पे है बेटा, है ना। इसके अंदर प्लेकॉइड स्केल पाई जाती हैं, है ना। सारी की सारी कॉन्ड्रिक्थिस में बेटा कौन सी स्केल पाई जाती हैं, प्लेकॉइड स्केल पाई जाती हैं। और प्लेकॉइड स्केल क्या करती हैं बेटा, टीथ का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं बेटा, टीथ का, दांतों का, है ना। तो इनके दांत कौन बनाता है, प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड इनटू टीथ। और वो कैसे होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में क्या है बेटा, कि जब मान लीजिए अगर ये प्रीडेशियस हैं, ये शिकारी हैं, अगर इन्होंने किसी को खाया और उसने अगर निकलना भी चाहा तो इसके दांत उसमें और ज़्यादा इंसर्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना। अच्छा बेटा, तो माउथ इनका कैसा हो गया, वेंट्रल साइड में हो गया, वेंट्रली हो गया। नोटोकॉर्ड बेटा अब सभी में पाई जाएगी एंड थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, तो उसके बारे में अब हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा इनमें क्या होता है आपका, इनमें ओपरक्यूलम नहीं पाया जाता। ओपरक्यूलम क्या होता है, गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है। क्या होती है, गिल्स के ऊपर कवरिंग। अब देखिए पानी में रहने वाले जीव हैं तो ये पानी को फिल्टर करते हैं, है ना, वहाँ से भी अपना खाना फीड करते हैं कई बार। तो पानी को फिल्टर करने के लिए अब कई चीज़ें, हार्मफुल एलिमेंट भी आ जाते हैं वहाँ पे, या हार्मफुल तत्व आ जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ओपरक्यूलम।
क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरक्यूलम। तो इनके अंदर ना तो ऑपरक्यूलम होती है और ना ही इनके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं। क्या चीज नहीं होती बेटा, एयर ब्लैडर नहीं होती। ठीक है, एयर ब्लैडर क्या होते हैं, एयर ब्लैडर बायोंसी देते हैं। एयर जैसा नाम है बेटा, एयर, एयर का मतलब क्या है, उसके अंदर एयर भरी होगी, है ना। अगर उसके अंदर एयर भरी रहेगी तो पानी में एक जगह पे रुक सकती है। अगर एयर नहीं होगी तो वो क्या करेगी, पानी की सतह में बैठ जाएगी, है ना, सबस्ट्रेटम में नीचे चली जाएगी। तो इससे हमें ये पता तो चल गया कि अगर इनको एक जगह पे रुकना है तो इनको कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने शार्क वगैरह देखी होंगी बेटा, वो अपनी पूंछ हिलाती रहती हैं, एक जगह पे रुकती नहीं है, वरना वो क्या होंगी, सिंक जाएंगी, डूब जाएंगी नीचे। डूबने का मतलब ये नहीं होता बेटा वो मर जाएंगे, डूबने का मतलब है पानी में नीचे चले जाएंगी। क्योंकि भाई वो कैसे मरेंगी, वो तो पानी में ही रहती है, उनके पास तो गिल्स हैं सांस लेने के लिए, गलफड़े हैं, है ना। इनकी स्किन भी बेटा कैसी होती है, टफ होती है। कैसी स्किन होती है इनकी, टफ होती है। टीथ मैंने बताए इनके किसके द्वारा बने होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स के द्वारा बने होते हैं। और कैसे होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, है ना। ये पावरफुल एनिमल है और ये शिकारी हैं, जो भी आप शार्क के बारे में जानते हैं। और इसमें आपके एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते। आपका सिंक होने से बचने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके क्या क्या हैं बेटा, देखिए कोई भी फिश हो, हार्ट का चैम्बर कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ठीक है, इनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, चाहे कॉन्ड्रिक्थिस हो चाहे ऑस्ट्रिक्थिस हो। क्लियर है बेटा। इसके अलावा आपको देखिए इनमें कुछ फिशेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि तारपीडो। आप देखो बेटा तार किसका होता है, बिजली का होता है ना। तो तारपीडो आ जाए तो कौन सी ट्रिक बनाओगे, इलेक्ट्रिक रे, है ना। तार मतलब बिजली और बिजली मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक रे क्या काम बताएगी आपको, तारपीडो मछली है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ बेटा तारपीडो कैसी दिखती है। ठीक है, दूसरी कौन सी है आपकी यहाँ पे, ट्राइगोन। ट्राइगोन को स्टिंग रे कहा जाता है ना। पॉइजन स्टिंग, इसमें डंक होता है बेटा जहर वाला, अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज करती है। और जो शिकार इसके शिकार करने के लिए आता है या इसको कोई मारना होता है तो ये उस डंक का यूज करती है। डंक को क्या बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है भैया, स्टिंग रे, है ना, या पॉइजन स्टिंग भी आप बोल सकते हो इसके पास जो होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो फिश होती हैं वो पोइक्लोथर्मस होती हैं। पोइक्लोथर्मस मीन होती हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड। क्या होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड किन्हें कहते हैं, जो अपने आप के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सकें, है ना। हम और आप क्या है, हम हर मौसम में सर्वाइव कर लेते हैं, हर टेम्परेचर में अपने आप की बॉडी हमारा, देखिए आप सोचिए हमारे बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में भी यही रहता है और गर्मियों में भी यही रहता है ना। ऐसा थोड़ी आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो आप क्या कर पाते हो, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हो। लेकिन ये पोइक्लोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पोइक्लोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड, जो कि आपकी फिश हैं। उसके बाद हम बेटा ऑस्टिक्टिस पढ़ेंगे, बॉनी फिश, ये भी आपकी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसके बाद हम एम्फीबियन पढ़ेंगे, वो भी कोल्ड ब्लडेड हैं। उसके बाद हम रेप्टाइल पढ़ेंगे, वो भी आपके कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड ही हैं। क्लियर ना बेटा। इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा, सेक्सेस आर सेपरेट। मेल फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर। देखिए मेल के पास में क्या होता है बेटा, पेल्विक फिन होते हैं। कौन से फिन होते हैं बेटा, पेल्विक फिन। और वो क्लैस्पर का काम करते हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा इनमें पाई जाती है, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से कि कौन से फिन आपके क्लैस्पर बनाते हैं, तो बेटा कौन से बनाते हैं, पेल्विक फिन। कौन से बनाते हैं, पेल्विक फिश। और आपकी फर्टिलाइजेशन मैंने अभी कौन सी बताई थी बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सी फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल क्या होती थी, याद है ना, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो क्लियर है, ठीक है बेटा। अब इसके ये कैसी होती है, वीवी पैरस। आपको मेरी बात अगर पुराने लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको याद होंगी। V4 मैंने क्या सिखाया था बेटा, बच्चा। क्या सिखाया था, बच्चा, बेबी, है ना। तो ये आपके वीवी पैरस होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। और O4 से कहा था अंडा, जो आप डायरेक्ट अंडे को जन्म देते हैं, है ना, जो अंडा ले आउट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो आपके होते हैं ओवी पैरस।
तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए बेटा, देखो एक तो तारपेडो हो गया, तार से तुम्हें याद रहेगा बिजली वाला, ठीक है। ट्राइगन याद होगी, स्टिंगरे, ये पतंग जैसी होती है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक ऐसी होती है, ये होगी बेटा ट्राइगन, है ना। तो ऐसे आपकी पतंग होती है ना, काइट, बिल्कुल देखो ऐसे ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है इसका स्टिंग, डंक, है ना। इसके अलावा बेटा तारपेडो, तारपेडो को देखो अच्छे से, तारपेडो का क्या नाम था, इलेक्ट्रिक रे, है ना। तो ये तारपेडो है, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये आपको करंट मार देगी, क्लियर है ना। और ये है कैरकोरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, इससे तो आपने पिक्चर्स मूवी बेटा जब भी देखते हो तो आप इसको देखते ही रहते होंगे, है ना। ये कितने लोगों को वहाँ पे शिकार कर लेती है, तो तभी तो इसका नाम है ग्रेट वाइट शार्क हो गया। स्कॉल्डियन को बेटा डॉग फिश कहा जाता है ना। अभी हम दोबारा से एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो स्कॉल्डियन का मतलब क्या होता है बेटा, डॉग फिश। डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूंघने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रिस्टिस होती है सॉ फिश, आरी, सॉ का मतलब होता है बेटा आरी। तो इसका देखिए माउथ देखिए, इसका यहाँ पे नहीं, थोड़ा बैग जाना पड़ेगा हमें। देखिए ये स्कॉल्डियन थी, है ना, डॉग फिश हो गई। और ये प्रिस्टिस सॉ फिश, तो इसका माउथ देखिए, इसके माउथ में दांते दांते से दिख रहे हैं ना आपको, टीथ जैसे कुछ। आरी, आरी में भी तो ऐसे होते हैं ना जो लकड़ियों को काटने के काम आती है बेटा, तो ये है प्रिस्टिस, ठीक है। सॉ फिश बोलते हैं इसको, इसकी लुक की वजह से। अगली अपनी हो गई है कैरकोरोडॉन, मैंने दिखा दी है, ट्राइगोन भी मैंने दिखा दी है, तो ये क्लियर है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्टिक्थिस पे। ऑस्टिक्थिस का ऑस्टियो वर्ड से लिया गया है ना। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है बेटा, बोन। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। तो ये बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। ये आपकी मेराइन भी होती है, समुद्र में भी पाई जाती हैं, और फ्रेश वाटर भी होती हैं। इनके बारे में क्या खास है भाई, सांस तो पानी से में रहती हैं तो गिल से लेंगी, तो गिल्स पाए जाते हैं जिनसे रेस्पिरेशन करती हैं। इसके अलावा बेटा इनमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन जरूर याद कर लेना, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये पिछली वाली में कौन सी थी, इंटरनल थी, इसमें एक्सटर्नल है। वो कैसी थी, वीवीपेरस थी, ये कैसी हैं, ओवीपेरस हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट उनकी मोस्टली डायरेक्ट थी, और इनकी भी कैसी है बेटा, इनकी भी लगभग डायरेक्ट ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। हार्ट इनका भी 2 चैम्बर रहेगा, कितने चैम्बर बेटा, 2 चैम्बर। ये भी कोल्ड ब्लडेड है बेटा। इनकी बॉडी पे भी साइक्लॉइड या टिनॉइड छोटी छोटी सी स्केल्स, देखो ये दिख रही है ना, इनकी बॉडी पे छोटी छोटी सी स्केल हुए इस तरीके की। तो साइक्लॉइड या तो गोल रूप में पाई जाएंगी, सर्कुलर फॉर्म में पाई जाएंगी, या आपकी इस तरीके से होंगी, थोड़ी रेक्टेंगल टाइप, ठीक है बेटा। इसके अलावा कितने गिल्स पाए जाते हैं बेटा इनमें, 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब कितने हो गए बेटा, 8 गिल्स हो गए, है ना। तो 4 पेयर, 4 जोड़े गिल्स के इनमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें और क्या है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, तो ये भी कैसे कहलाएंगे, पोइक्लोथर्मस। कैसे कहलाएंगे बेटा, पोइक्लोथर्मस। अभी वार्म ब्लडेड पढ़ेंगे ही नहीं, वार्म ब्लडेड सिर्फ 2 होते हैं बेटा। एक तो जब हम एव्स पढ़ेंगे, पक्षी पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, और तब हम ह्यूमन मैमल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब तो जब मैं आपको मैमेलिया में ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन्स हम भी तो कैसे हैं बेटा, वार्म ब्लडेड हैं, क्लियर है, ठीक है बेटा। इनमें एयर ब्लैडर होता है, मेन क्या है, इनमें ओपरक्यूलम है। क्या है इनके पास में बेटा, ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम क्या होता था, याद है, गिल्स कवरिंग। इसके अलावा इनमें और क्या पाया जाता है बेटा, इनमें एयर ब्लैडर होता है। अगर एयर ब्लैडर है तो ये आपके एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं बेटा, कॉन्स्टेंटली स्विम कर सकते हैं एक ही जगह पे। देखिए वो होते हैं ना, जैसे आपके समझ गए होंगे आप, मैं वो बोल रहा हूँ एक्वेरियम। तो एक्वेरियम जो होते हैं उनमें फिश आपको, आप देखिए फिश आपको देखती रहेगी एक ही जगह पे, क्यों, उनमें एयर ब्लैडर है, तो उसको लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह पे रुक सकती है, क्लियर है ना। अच्छा, अब बेटा इसमें कुछ मेराइन फिश हैं जो सिर्फ समुद्र में पाई जाती हैं, आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगी, जैसे कि एक्जोकॉइटस, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्लाइंग फिश। मैं दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस देखिए, इसका जो माउथ की वजह से इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। इसको सी हॉर्स भी कहा जाता है ना, समुद्री घोड़ा, क्लियर है। फ्रेश वाटर में बेटा लोबियो या रोहू, है ना। तो रोहू आपको नॉर्मली मिल जाएगी मार्केट में, लोग खाते भी हैं रोहू को, तो नॉर्मल फिश है ना।
ये अपनी कटला हो गई, ये भी नॉर्मल है। मंगूर हो गई, है ना। अब एक्वेरियम में कौन से, अभी मंगूर में दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। अच्छा ये तो अपनी हो गई है कॉन्डिक्थिस, ये रही बेटा। तो देखो एक्जोकोइटस फ्लाइंग सॉरी सॉरी बेटा, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्जोकोइटस कौन सी है, फ्लाइंग फिश है ना। तो देखिए आपको दिख भी रही है, थोड़ा सा उड़ भी रही है। अब ऐसा नहीं है उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। फ्लाइंग मीन्स 10-15 मीटर तक अपनी अच्छे से फ्लाई करती है, फिर से पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। आपकी बेटा हो गई, है ना, ये आपकी बेटा है, फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको। वैसे देखो कितनी प्यारी लग रही है बेटा, है ना, बेटा। ये आप एक्वेरियम में देख सकते हैं, है ना, ये एक्वेरियम में यूज होती है। पेट्रोफाइलम, इसका नाम क्या बेटा, एंजल फिश है। और इसका क्या होगा बेटा, फाइटिंग फिश है ना। क्लेरिस क्या होगी बेटा, मंगूर हो गई, ठीक है। एक्जोकोइटस क्या होगी बेटा, फ्लाइंग फिश हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके की फिशेज हैं, मतलब आपके लिए स्पेशली मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया था, देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल में, क्योंकि क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट है बेटा हमारे लिए। नहीं सारे हो गए, है ना। तो ये कटला तो ये दे रखी है, रो भी बेटा ऐसी ही होती है ना। फिन्स आजकल आते नहीं है, अगर आते तो मैं करा देते। पेक्टोरल फिन्स होते हैं, डोर्सल फिन्स होते हैं, ये पेल्विक फिन्स होते हैं, ये एनाल फिन्स होते हैं, और ये आपके कॉर्डल फिन्स होते हैं। पर अब आते ही नहीं है तो क्या ही फायदा है ना। बाकी फिर भी आप रोक कर देख सकते हैं वीडियो को, कोई इशू नहीं है। अगले आगे बेटा एम्फीबियंस पे, है ना। एम्फीबियन क्या होते हैं, एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब होता है बेटा बहुत। अब बियॉन शब्द लिया गया बायो, लाइफ। तो जो दोनों जगह अपनी लाइफ जीते हों, वाटर में भी और ज़मीन पे भी, टेरेस्ट्रियल भी हों, है ना, तो वो होते हैं आपके क्या होते हैं बेटा, एम्फीबियन होते हैं। क्या होते हैं, एम्फीबियन, है ना। तो आपके कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो पता चल गया इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं। एम्फी माने बहुत, बियो माने लाइफ, जो दोनों जगह अपनी लाइफ जीते हों, है ना, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। अच्छा एम्फीबियन के बारे में क्या खास है बेटा, तो इनकी जो बॉडी है देखिए नॉर्मल समझिए, जैसे हमने कॉकरोच पढ़ा था, है ना, हमने इंसेक्ट की बात करी थी, तो हमने करा था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं। लेकिन जिसके थोरैक्स और एब्डोमेन आपस में फ्यूज्ड होते हैं बेटा, जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाता ट्रंक। क्या कहलाता है, ट्रंक, है ना। तो इनकी बॉडी 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो आपका हेड हो गया यहाँ तक, और ये आपका कहलाएगा ट्रंक, ये वाला हिस्सा, है ना, हेड एंड ट्रंक कहलाएगा। क्लियर है। तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें दिखने में आसान हो जाए, ठीक है बेटा। इसके अलावा इनमें क्या खास है, इनकी स्किन इज मॉइस्ट, है ना। कैसी होती है बेटा, मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी लाइन है बेटा, नीट में आ सकती है कि इसमें कोई भी स्केल आपकी नहीं पाई जाती। आई मेन में आईलाइट्स पाई जाती हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए ये कान है, हमारे ईयर हैं, तो ईयर में जो ये आउटर पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं बेटा पिन्ना। तो इनमें तो पिन्ना नहीं पाया जाएगा, है ना। तो इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें भैया एक आपकी कवरिंग पाई जाएगी ईयर के पास में, और उस कवरिंग का नाम रहेगा टिम्पेनम। क्या रहेगा, टिम्पेनम, है ना। तो लिख रहा होगा टिम्पेनम। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है। अब इनमें एक सबसे अलग चीज़ है जो नॉर्मली नहीं पाई जाती। एक तो इनका रेस्पिरेशन, और एक इनका बॉडी की ओपनिंग, ठीक है बेटा, ये इसको खास बनाती हैं। इनमें यूरिनोजेनाइटल, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी, है ना। तो आपकी एक ही ओपनिंग होती है, मतलब आप एक डाइजेस्टिव, है ना, यूरिनो एंड रिप्रोडक्टिव, तीनों ट्रैक्ट एक ही चैम्बर से ओपनिंग होती है उनकी, और उसको बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोएका बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, क्लोएका। इनकी एक कॉमन ओपनिंग होती है, किस किस चीज़ की बेटा, यूराइनरी हो गई है, और कौन सी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की हो गई है, और कौन सी रिप्रोडक्टिव हो गई है बेटा। तो तीनों को मिला के एक सिंगल ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। इसके अलावा इनका रेस्पिरेशन भी सबसे अलग है।
जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये आपके गिल के थ्रू, गिल्स है ना, गलफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। जब ये आपके बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, है ना। और इसके अलावा ये अपनी स्किन से भी सांस ले लेते हैं। तो बेटा इनके पास में रेस्पिरेशन की तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मिल जाएगा, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी बेटा होता है। सॉरी बेटा। द हार्ट इज 3 चैम्बर, कितने चैम्बर हार्ट है बेटा इनमें? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में कौन कौन से? 2 आप ऑरिकल मान लीजिए और एक मान लीजिए इसका वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हार्ट हो गया बेटा इनमें? हो गया 3 चैम्बर आपका हार्ट हो गया। क्लियर है? इसके अलावा मैंने पहले ही बताया था बेटा ये कोल्ड ब्लडेड हैं। कैसे हैं ये? कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड में क्या है, अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, इसलिए आपको सीजन टू सीजन दिखते हैं ना, हर मौसम में नहीं दिखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा सेक्सेस अलग अलग होते हैं, अगर याद नहीं आए तो आपको याद है ना, मेंढक मेंढकी, है ना। तो आपको याद रहेगा कि फ्रॉग में 2 कैटेगरी होती हैं, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भैया सेक्सेस सेपरेट होते होंगे, ठीक है। और ये बेटा अंडे देते हैं, तो कैसे हो गए? ओवीपेरस। इसके अलावा अच्छा ये मैंने कहा था इनकी जो लाइफ है वो दोनों जगह है। ये बेटा रहते तो टेरेस्ट्रियल हैं बट दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना, क्योंकि जो मेल के जो स्पर्म है, फीमेल के जो एग हैं वो वाटर के अंदर फ्यूज होते हैं, तब इनके अंदर जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इनका लार्वा बनता है बेटा, टेडपोल होता है इनके लार्वे का नाम, है ना। क्लियर है? बट वो आता नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मैंने अभी तो कहा इनका लार्वा बनता है, और लार्वा बेटा जहां भी बने वहां डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा बुफो। बुफो क्या होता है बेटा? टॉड होता है। जो घर में छोटे छोटे मेंढक घूमते रहते हैं ना, कई बार बारिश के मौसम में आपने देखे होंगे, वाइटिश कलर के होते हैं, थोड़े से ब्राउन वाइटिश से, तो वो कहलाते हैं आपके टॉड। राना क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, पानी के अंदर पाया जाता है, बड़ा साइज होता है इसका। तो ये जैसे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, ये आपका राना का साइज है, राना टिग्रीना, है ना, इसका पूरा नाम होता है। हाइला क्या हो गया बेटा? ट्री फ्रॉग है, ये ट्री के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्री फ्रॉग। सालमेंड्रा, सालमेंड्रा को आपको याद रखना है। देखिए सालमेंड्रा आपको किसकी तरह दिख रहा है बेटा? छिपकली की तरह का दिख रहा है ना, जबकि ये छिपकली है ही नहीं, है ना। ये क्या है बेटा? ये है आपका एक एम्फीबियन। तो पहले याद रख लो, सालमेंड्रा क्या होता है? एम्फीबियन होता है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से देखना, मैं इसको बताऊं कैसे देखना है, अगर आ जाए आपके पेपर में छिपकली जो आप इसको ना समझें तो इसमें देखिए कलर देखिएगा, इसमें कलर्स की शेड होती है। इसमें यहाँ मान लीजिए जैसे ब्लैक कलर है ना, और इसमें यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करके। तो ये मान लीजिए ये इसमें ब्लैक शेड है जो मैंने रेड से बनाई है, और इसमें यहाँ पे हो सकती हैं ये येलो शेड रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इनमें शेड्स पाई जाती हैं, और ये आपके पाए जाते हैं आपके मॉइस्ट प्लेस जहाँ भी होगा, नमी वाला इलाका होगा ना जहाँ भी, थोड़ा सा वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। बेटा एम्फीबियन है तो उम्मीद है कि आप समझते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा वाटर नज़दीक हो, फर्टिलाइजेशन इनके लिए ईजी हो, है ना, तो वहाँ पे ये आपके पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ठीक है बेटा, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेते हैं आगे। ये बेटा हमारा वो वाली भी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, हम है बेटा यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब ही होता है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, है ना। जो रेंग रेंग कर जीव चलते हों वो क्या कहलाते हैं बेटा? रेप्टाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। क्या होता है बेटा? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, ठीक है। अच्छा येलो कम दिख रहा होगा तो रेड ही ले लेते हैं बेटा, ठीक है, हो गया। अच्छा इसके अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? पर उसमें मुझे एक एग्जांपल पढ़ाना था पिछले में, वहाँ पे डायग्राम है इक्थियोपिस का। इक्थियोपिस एक लिम्बलेस एम्फीबियन है, थोड़ा सा आपका अर्थवॉर्म की तरह का होता है बट उससे थोड़ा अलग होता है ना। तो वहाँ पे मैंने डायग्राम दिया हुआ है तो देख लेना बेटा उसको, एम्फीबियन के अंदर, ठीक है। इसमें हम रेप्टाइल पढ़ रहे हैं तो रेप्टाइल के बारे में बात करते हैं
कि ये आपके मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, ज़्यादातर कैसे रहते हैं बेटा, ज़मीन पर ही रहते हैं। आपने सांप देखा है, टॉर्टोइज देखा है, आपने मगरमच्छ देखा है, आपने कैमलियन देखी है, गिरगिट देखी है ना। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ज़मीन पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपके मोस्टली, और आपकी गार्डन लिजार्ड हो गई है ना, कैलोटिस हो गया, और आपका और भी क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे सांप के बारे में तो आप जानते ही हो, वाइपर हो गया, ये वॉल लिजार्ड हो गई, आपकी चिपकली हो गई बेटा, है ना। तो ये सब आपके कहाँ होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली। तो क्लियर है। इनकी जो बॉडी है कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, कैसी स्किन होती है बेटा, इसकी ड्राई स्किन पाई जाती है इनके अंदर, है ना। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी पे कुछ स्केल और सिक्यूट भी पाए जाते हैं। अच्छा देखिए इसको, इसमें दिख रहे हैं ना बेटा, मगरमच्छ में दिखती है इसकी बॉडी कितनी अलग अलग स्केल्स, धारियां जैसी होती हैं, बड़ी मोटी मोटी टफ, है ना। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कीलियन में। कीलियन क्या होता है बेटा, टर्टल होता है। टर्टल और टॉर्टोइज अलग अलग हैं, टेस्टूडो को टॉर्टोइज बोलते हैं और कीलियन को टर्टल बोलते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं, वैसे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, तो इनमें भी क्या ही पाया जाएगा बेटा, टिम्पेनम पाया जाएगा। पिछले में भी टिम्पेनम था और इनमें भी टिम्पेनम ही पाया जाएगा, क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा लिम्स हैं, अगर लिम्स इनके अंदर हैं तो पाए जाएंगे 2 पेयर। तो देखो इसके हो गए ना 4, 1 2 3 4, और या फिर ये रहेंगे लिम्बलेस, जैसे कि लिम्बलेस दिख रहा है आपको कि इसके अंदर तो इसके पैर ही नहीं है। नाजा, नाजा माने कोबरा, है ना बेटा, नाजा नाजा मित्रादा तू, गाना तो सुनते हो ना आप, तो वहीं पे आप याद रख लेना, कोबरा सांप। तो नाजा एक कॉमन वर्ड है आपके लिए। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, इनमें बेटा 3 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। सभी में कितना चैम्बर है बेटा, इनमें 3 चैम्बर हर्ट है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जहाँ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है इनमें एक्सेप्शन, इनमें एक्सेप्शन है बेटा, इनमें है क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होते हैं उनमें 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, मतलब कि जो हर्ट हम में और आप में पाया जाता है वही इनमें पाया जाता है ना। तो इनमें भी डबल सर्कुलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या है कि जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं ना बेटा, तो उनमें क्या होता है, वो स्किन कास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्किन कास्टिंग करते हैं, है ना। और स्किन कास्टिंग क्या होता है, स्किन कास्टिंग होता है जैसे सांप क्या करता है, कैंचुली उतार देता है ना बेटा, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, स्किन कास्टिंग बोलते हैं, है ना। सेक्सेस आपके अलग अलग ही होते हैं, तो इसमें तो समझने वाली बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाग नागिन, है ना। तो ये जहाँ पे आप मेल फीमेल अलग अलग कर सकें तो वो क्या होंगे बेटा, सेपरेट ही होंगे, है ना, क्लियर है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसी होगी बेटा, इंटरनल, कैसी होगी, इंटरनल। कुछ मूवी में तो आपने नाग नागिन की शादी भी होते देखी होगी, तो पक्का है ना, वाटर तो नहीं चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्या है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और दे आर ओवीपेरस, अंडे देते हैं बेटा, है ना। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट होती है। तो बेटा ये रेप्टाइल आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे कीलियन टर्टल, है ना, देखो ऊपर दिया हुआ है, ये रहा, ये हो गया टर्टल। टेस्टूडो बेटा टॉर्टोइज होता है, कछुआ नॉर्मल। कैमलियन ट्री लिजार्ड, गिरगिट होती है ना बेटा, तो ये हो गया आपका कैमलियन का चित्र हो गया, क्लियर है। कैलोटिस ये गार्डन लिजार्ड होती है बेटा, दिखा दूंगा मैं, उधर है। क्रोकोडाइल नेक्स्ट स्लाइड में, क्रोकोडाइल आप समझते ही हैं। एलिगेटर भी आपने देखा है। वाइपर, नाजा माने कोबरा, पॉइजनस है बेटा, तो पता है ना सांप, नाजा वो फन वाला होता है जो बड़ा सा, तो वो नाजा होता है कोबरा। और बंगारस और वाइपर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, ये लीजिए, देखिए बेटा, ये आपका टेस्टूडो हो गया, टेस्टूडो बोले तो टॉर्टोइज। ये आपका कीलियन हो गया बेटा, टर्टल, ठीक है। कैलोटिस हो गया बेटा, क्या बोलते हैं इसे कैलोटिस को, जल्दी बताओ, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। कैलोटिस को क्या बोलते थे बेटा, गार्डन लिजार्ड बोलते थे, अब तो क्लियर है। इसके अलावा नाजा, नाजा का मतलब क्या हो गया बेटा, सांप हो गया, नाग हो गया, नाजा नए से नाग बनता है, नए से नाजा बन गया, ये तो याद रहेगा आपको, ठीक है। वाइपर, वाइपर तो बेटा बचपन से आप डिस्कवरी देखते आ रहे हो, तो वाइपर तो आपका वैसे भी क्लियर ही है ना। बंगारस, बंगारस बेटा इस तरीके का कलरफुल सांप होता है, बड़ा जहरीला होता है वैसे ये।
और ये एलिगेटर आपने देखा ही है ना, एलिगेटर होता है, इसी की तरीके क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्नॉट पतला होता है और उसका थोड़ा ब्रॉड फेस होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके एव्स, पक्षी, है ना बेटा। एव्स में क्या खास है, पहले एव्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एव्स में यूनिक कैरेक्टर है उसकी बीक, उसकी चोंच और उसके फेदर, पंख, है ना। तो जो चीज़ें हैं, एक कौन से बेटा, एक तो फेदर और दूसरा बेटा कौन सा हो गया, उसके बीक, चोंच हो गई। तो ये इसमें खास बनाते हैं, यूनिक है इसमें, है ना। इसके अलावा बेटा इसमें क्या होते हैं आपके, देखिए इनमें भी मान लेते हैं 2 लिम्स हैं, लेकिन इनके 1 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स, अगले वाले हाथ को हम 4 लिम्स कह सकते हैं ना, पैर को हम हाइंड लिम्स कह सकते हैं। तो इनके जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं बेटा, विंग्स में। और किस में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में, है ना, उड़ने में हेल्प करते हैं इनके। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, क्लियर है बेटा। और हैंड लिम्स बेटा का क्या काम करेंगे, वॉकिंग का, स्विमिंग का, क्लैस्पिंग का, है ना। ब्रांच पे बैठे हैं तो उसको भी तो पकड़ेंगे ना बेटा, तो क्या हेल्प करेंगे वहाँ पे आपके हेल्प करेंगे बेटा, हैंड लिम्स हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है बेटा, कैसी होती है, ड्राई सॉरी बेटा, ड्राई स्किन होती है इनकी, है ना। इनमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड, वो भी आपकी जो टेल होती है पक्षी की, उसके बेस पे पाया जाता है। मान लीजिए पक्षी है तो ये इसकी टेल है, तो टेल के बेस पे होगा ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए अब देखिए आसमान में पक्षी उड़ते रहते हैं, बारिश आ रही है ना, तो बारिश आ रही है तो उससे वो भीगेंगे नहीं। ऑयल के ऊपर बेटा वाटर आपका रुकता नहीं है ना, तो उससे क्या है कि वो जल्दी से सूख जाएंगे और फिर से उड़ पाएंगे, हल्के भी बने रहेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा इनमें क्या होता है बेटा, अब देखो इनके पास हमारी तरह जो दांत हैं वो तो है नहीं, है ना, हमारी तरह टीथ तो का कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो ये क्या करते हैं, खाने को सीधा निगलते हैं, सीधा स्वॉलो करते हैं। तो वो खाना क्या है, स्टोर हो जाता है। वो जिस जगह स्टोर होता है उसको बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप में क्या होता है, खाना स्टोर होता है और उसके नीचे होता है गिजार्ड। गिजार्ड का G4 गिजार्ड और G4 ग्राइंडिंग, है ना बेटा। तो गिजार्ड के अंदर क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है। तो वो खाना जो ये निगलते हैं क्रॉप में स्टोर होता है और गिजार्ड में क्या होता है बेटा, उसका ग्राइंडिंग होती है। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो बेटा खोखली होती हैं अंदर से। खोखली होनी भी चाहिए, फ़ायदा क्या है, हल्की होंगी तो उड़ना आसान रहेगा ना बेटा। अब भारी हड्डी होंगी तो कैसे ही उड़ेंगे, ज़्यादा वेट हो जाएगा, है ना। तो खोखली हड्डी होती हैं और उनका एक नाम है, और वो आपके नीट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है बेटा। उनका नाम है न्यूमेटिक बोन। क्या नाम है, न्यूमेटिक बोन। तो बेटा आपके एव्स में, पक्षियों में कौन सी बोन पाई जाती है बेटा, न्यूमेटिक बोन पाई जाती हैं। इसके अलावा इनका हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर हैं बेटा, 4 चैम्बर हैं। क्रोकोडाइल से स्टार्ट हुई पिछले रेप्टाइल में, और एव्स में 4 चैम्बर है, और हमारे अंदर भी कितने चैम्बर हैं, 4 ही चैम्बर रहेंगे हमारे अंदर भी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड। देखो ये नई चीज़ आई है, वार्म ब्लडेड होना। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर पाते हैं बेटा, मेंटेन। और यूनिसेक्सुअल होते ही हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग, तो सेक्सेस आर सेपरेट है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और पक्षी बेटा क्या करते हैं, अंडे देते हैं ना। तो ये कैसे हैं, ओवी पैरस हैं। कैसे हैं बेटा, ओवी पैरस रहेंगे। रेस्पिरेशन ये कैसे करेंगे बेटा, रेस्पिरेशन इनके अंदर ही जमीन पे रहते हैं मोस्टली, तो है ना, आसमान में जमीन की बात है बेटा। तो जमीन पे रहते हैं तो अडेप्टेशन में क्या आएंगे, हमारी तरह लंग्स आएंगे। लंग्स मतलब फेफड़े, क्या है बेटा, फेफड़े। तो इनके अंदर लंग्स होते हैं, लेकिन लंग्स को अगर हम बना के, मैं आपको थोड़ा सा इनके लंग्स बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए मैंने लंग्स बना दिए, तो इन पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं एयर सैक। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो वहाँ पे एयर इनको नहीं मिल पाएगी ना, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है। तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का काम करते हैं। क्या चीज़ होती है बेटा इनके पास में, एयर सैक होते हैं। सैक माने बैग, एयर माने एयर, एयर से भरे हुए छोटे छोटे बैग जो इनकी हेल्प करते हैं बेटा, अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, ये आप देख चुके हो। तो हम आगे बेटा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। डेवलपमेंट कैसी होगी बेटा, डायरेक्ट होगी, कोई लार्वे अब नहीं बनेंगे, क्लियर है। तो एग्जाम्पल है बेटा क्रो, कॉर्वस। तो एक पूरा नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडर,
है ना। तो क्रो आप याद रखोगे, सी फॉर क्रो, सी फॉर कॉर्वस, याद रहेगा। कोलंबा, कोलंबा माने होता है पिजन, कबूतर। अब हिंदी में सोचो, के फॉर कोलंबा, है ना, कोलंबा। और कैसे क्या बनता है बेटा, कबूतर, है ना। तो कबूतर मतलब पिजन, तो कोलंबा माने हो जाएगा पिजन। स्टेक्यूला, स्टेक्यूला आप याद रख लेना बेटा, ये होता पैरट। क्या होता है, पैरट तोता। स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो होता है बेटा ऑस्ट्रिच, दे रखा है ना आपका। तो ऑस्ट्रिच आपका क्या करता है, फ्लाई नहीं कर पाता, है ना। तो आपका अकेला ऐसा पक्षी मान लीजिए जो फ्लाई नहीं करता है, वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच है। पेवो, पेवो माने पिकॉक। आपने छोटे छोटे कार्टून भी देखते हैं तो वहाँ पे भी पिकॉक का नाम क्या होता है बेटा, पेवो होता है। पेवो का मतलब क्या हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है जो आपको आना ही चाहिए वो है यहाँ पे एप्टेनोडाइटिस। क्या आना चाहिए बेटा, एप्टेनोडाइटिस। इसका नाम ये है पेंगुइन। क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन ये रही ना। अब पेंगुइन को कोई पक्षी नहीं समझता मोस्टली, तो P4 पक्षी और P4 पेंगुइन। क्लियर है। P4 क्या है बेटा, पक्षी बनता है, और P4 बनता है पेंगुइन। तो पेंगुइन बेटा एक क्या है, पक्षी है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, एप्टेनोडाइटिस। ठीक है, एप्टेनोडाइटिस हो गया बेटा। न्यूप्रॉन क्या होता है, वल्चर। वल्चर माने क्या होता है बेटा, गिद्ध, है ना, जो मांस खाती है। कई ये स्क्वेंजर भी होते हैं, अच्छी बात है वैसे, इनका होना भी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूप्रॉन, वल्चर, याद रहेगा आपको। इसके अलावा बेटा अब आ जाते हैं हम मैमल्स पे, और मैमल तो हम और आप हैं, तो अपने और आपके बारे में बात करनी है। अब बताइए आप अपने बारे में क्या जानते हैं। भाई हम में 4 चैम्बर हार्ट है, हम वार्म ब्लडेड हैं। हमारी यूनिक फीचर क्या है, हम मैमल हैं तो हमारी यूनिक फीचर है मेमरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन द बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी पे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, पूरी कंप्लीट बॉडी पे हेयर्स होते हैं। तो ये बेटा हमारी यूनिक फीचर है। ठीक है, और हमारे अंदर मेमरी ग्लैंड भी होते हैं। हमारे अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स भी पाए जाते हैं, है ना, जिनको जैसे हम 4 लिम्स को हैंड कहते हैं और हैंड लिम्स को हम लेग्स बोलते हैं। तो हमारे अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स भी पाए जाते हैं। हम हर जगह पाए जाते हैं बेटा। हम पोलर आइस कैप से लेकर डेजर्ट हो, माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, आपकी डार्क गुफाएं हो, है ना, केव्स हो, तो हम हर जगह पे हैं, एवरीवेयर। ठीक है बेटा। इसके अलावा हम पानी में भी रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा खास हैं मेरे हिसाब से, वो है ये, है ना, पेट्रोपस। पेट्रोपस होता है बेटा इसका साइंटिफिक नाम, और ये आपका कहलाता है फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़, बैट, है ना। तो फ्लाइंग फॉक्स को, चमगादड़ को बेटा कोई मैमल नहीं मानता। तो आपको जो एक्सेप्शन है वही तो नीट में देगा ना बंदा, कि भैया पेट्रोपस किसका एग्जाम्पल है। तुम्हें लगेगा चित्र देखा था सर, ये तो चमगादड़ है। अगर चमगादड़ भी याद आ जाए तब भी आप पक्षी में लगा के आने वाले हो। तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण है, इसको अलग से याद रख लेना कि ये कैसा है बेटा, ये है आपका एक मैमल है। क्या है बेटा, एक मैमल है। इसके अलावा बेलेनोपेट्रा, है ना, ब्लू व्हेल बोलते हैं बेटा इसको। तो जो व्हेल मछली, देखो मैं भी क्या कह रहा हूँ, व्हेल मछली, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसको नॉर्मली व्हेल को मछली की तरह ट्रीट करते हैं और मछली ही मानते हैं। भाई हमारे लिए मोस्टली क्या होता है, लोगों में जो भी पानी में पाया जाए सबको फिश समझने लगते हैं, पर ये दिक्कत है ना। तो ब्लू व्हेल क्या है, आपकी एक मैमल है। क्या है बेटा, व्हेल आपकी एक मैमल है। ये बहुत ज़रूरी बात है, याद रखना। हम सारे के सारे जितने भी मैमल हैं वीवी पैरस होते हैं, डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, ऑर्निथोरिनकस। कौन है बेटा, ऑर्निथोरिनकस, डक बाइल्ड प्लेटिपस, है ना, ये वाला दिख रहा है बेटा, इसका नाम है ऑर्निथोरिनकस, या इसको बोलते हैं डक बाइल्ड प्लेटिपस। ठीक है बेटा। तो ये अकेला ऐसा है जो ओवीपेरस है, तो इसको याद रख लेना। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जो मैंने बताए हैं, 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे जो बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। ये खास ही हैं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नीट में आए हैं और कई बार रिपीटेशन में भी पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए। तो हमने डेल्फिनस, देखिए डेल्फिनस डॉल्फिन। अब बेटा डॉल्फिन को बताइए, कौन बताएगा कि भैया ये एक मैमल है। क्या आप मानते हैं डॉल्फिन एक मैमल है ना। तो डॉल्फिन को भी आप मछली मानते हैं। तो डॉल्फिन प्लस में क्या बेटा, व्हेल। डॉल्फिन प्लस में व्हेल, हमेशा याद रखना, दोनों ही क्या हैं, एक मैमल हैं। पैंथरा टिग्रिस बेटा टाइगर हो गया,
है ना। और आपका पैंथरा लियो बेटा लॉयन हो गया। ऑर्निथोरिनकस मैंने अभी कहा था डक बाइल्ड प्लेटिपस, क्या है बेटा ये, डक बाइल्ड प्लेटिपस। तो एग्जाम्पल आपके अच्छे से हो गए, देख लो बढ़िया से, देखो कितनी अच्छी लग रही है बेचारी डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन बड़ी समझदार होती है बेटा, इसको जो फॉरेनर आर्मी है वो भी यूज करती हैं सर्च करने के लिए समुद्रों में, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये सारी चीज़ें कराई दी हैं बेटा। टीथ होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के, है ना। हेट्रोडोंट डेंटिशन कहलाता है हमारा। हार्ट 4 चैम्बर है, हम वार्म ब्लडेड हैं, रेस्पिरेशन हम लंग्स के थ्रू करते हैं। मेल फीमेल अलग है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट बेबी देते हैं, वीवी पेरस है, एक्सेप्शन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा मैक्रोपस कंगारू, कंगारू आप जानते ही हैं। पेट्रोपस फ्लाइंग फॉस, मैंने बताया था आपको इनका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इनको याद करने का। इनका बेस्ट तरीका होता है बेटा कि इनको आप राइट कर लीजिए, एक चिट बना लीजिए और वहाँ पे इनके साइंटिफिक नाम लिखिए और साइड में इनके कॉमन नेम लिख दीजिए और उसको ही बार बार रिवाइज करिए जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है। बेटा 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से और जितना आपने पढ़ा है, जितना मैंने करा दिया, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे की सारे कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल आप शुरुआत से लेके आखिरी तक कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका रह जाए, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। देखो कैमेलस, कैमलस में नाम ही आ रहा है कैमल। मकाका बचपन से सुनते आ रहे हैं, बंदर को बोलते हैं बेटा, मंकी को बोलते हैं ना रेटस, रेटस का मतलब रेट ही होता है। कैनिस माने कुत्ता ही होता है, फेलिस माने कैट होती है, एलिफस एलिफेंट होता है, इक्वस माने होता है घोड़ा, डेल्फिनस डॉल्फिन हो गया बेटा, बेलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल हो गया, पैंथरा टिग्रिस टाइगर हो गया, पैंथरा लियो लॉयन हो गया। मतलब ये नॉर्मल नेम है, कोई इनमें ऐसा ज़्यादा खास है नहीं। अब ये बेटा एक समरी लिख गई हमारी कि किस में क्या पाया जाता है, तो आपने ध्यान होगा कि किस में क्या पाया जाता है बेटा। पॉरीफेरा में जैसे सेलुलर लेवल होती है ना। और मैंने वहाँ पे ध्यान दिलाया था आपको कि भाई इसको बाद में याद करेंगे। तो पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्किलमिंथिस, एनेलिडा, है ना। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आज हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो हम इसमें देखें तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल थी, सीलेंटेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल थी, प्लेटी हेलमिंथिस में बेटा ऑर्गन लेवल थी, है ना। और ऑर्गन सिस्टम भी थी कुछ टाइप के जीव्स में। और इसके अलावा सब में कौन सी है, ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा हमें क्या है, देखिए रेडियल थी, सीलेंटेटा और टीनोफोरा में रेडियल होगी बेटा। और आपकी इकाइनोडर्मेटा जो अडल्ट होते थे, स्टारफिश वगैरह हमने एग्जाम्पल कराए थे, उसमें आपकी कौन सी पाई जाती थी, रेडियल। और उनके भी लार्वे में कैसी होती थी, बायलेटरल। तो ये तो वहाँ पे एक्सेप्शन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था वहाँ से, ठीक है। कैविटी बेटा देखिए ये इनमें तो बेचारे में मेम्ब्रेन ही नहीं है, जर्म लेयर ही नहीं है। तो 3 जर्म लेयर जब तक नहीं होंगी जब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे कि कोई कैविटी होगी या नहीं होगी। प्लेटी हेलमिंथिस में 3 जर्म लेयर होती है लेकिन उसमें सॉलिड थी मेसोडर्म, तो इसमें भी कैविटी नहीं पाई जा रही थी। फिर ये आपके सूडो सीलोमेट थे और उसके बाद सारे के सारे कैसे हैं, सीलोमेट है बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सारी चीज़ें आपको आती हैं मोस्टली, तो इनमें सारी चीज़ें मैंने करा दी क्या क्या किसी में क्या खास था, ठीक है। तो इस साल का भी क्वेश्चन बेचारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम से है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो बेटा उम्मीद है आपका सारा कुछ हो गया होगा और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।